For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. पूरी जिंदगी 23 साल दौरे नबूवत में एक मर्तबा भी मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की किसी आयत से इस्तेदलाल करके अपनी अजमत और वकार और मेयार को बयान करते हुए नहीं कहा कि मेरा नाम अर्श के पाए के सामने फ्रंट पे लिखा हुआ था और आदम को रब ने वो दिखाया, उन्होंने वो देख के वसीला डाला और मेरे नाम के वसीले से मेरे अब्बा आदम की तौबा कबूल हुई थी। मगर आज का मौलवी उठा, इसने हदीस घड़ी, मुझे रब ने नबी बना दिया था, मैं अभी पानी और मट्टी और गारे में था। और फिर वो कलिमात जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाए थे, उन्होंने कहा था अल्लाह अपने इस नबी मोहम्मद के तुफैल और तवस्सुल और वास्ते से। अल्लाह ने पूछा तुम्हें कैसे पता है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी तो समझ है, जिसका नाम सजा के अर्श पे बैठे हो वो कुछ तो लगता होगा ना, इसलिए मैं कसम दे के कहता हूं वसीला और वास्ता और अल्लाह ने मुआफ कर दिया। 100% झूठी रिवायत, मौजू रिवायत, मन घड़त रिवायत लेके पूरी जिंदगी स्टेज सजाया, लोगों को भी धोखा दिया। और जो हक था सूरह आराफ में था, जो पहचान के लिए था, जो मार्फत के लिए था, जो इल्म और नॉलेज के लिए था, जो रब का कुरान था, जो अल्लाह का फुरकान था, जो दलील और बुरहान थी, जिसके ऊपर यकीन करना मोमिन की जिम्मेदारी थी, उसको मानने का गवारा नहीं किया। अल्लाह कहते हैं उन्होंने फौरी माफी मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना। और सारे मुफस्सिरीन ने लिखा यही वो जुमले थे जो अल्लाह ने आदम और हवा को सिखाए थे कि यूं तौबा करो, कभी भी जुर्म हो जाए, गलती हो जाए, शैतान बहका दे, आपके लिए सबसे बड़ा इलाज ये जुमले हैं। काला बोलिए रब्बना, है हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, बनाया तूने था, माननी तेरी चाहिए थी, हम किसी और की मान बैठे, तेरी नाफरमानी कर बैठे, हमने अपनी जानों पे जुल्म किया। हम तो 100 माशाल्लाह गुनाह करके भी कहते हैं कुछ नहीं हुआ। एक गल है, ये कोई जुर्म है? एक ही गलती ने इबलीस को शैतान बना दिया, हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे। वही एक सजदा जिसका वो इनकारी था, हम दिन में 34 फर्ज सजदों की 17 रकतों में इनकारी करके माशाल्लाह इंसान है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने कहा अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, और अगर तूने हमारे इस जुर्म को मुआफ ना किया, व तरहमना, और अपनी वही रहमतें जो हमें पहले दी थी, जो जन्नत पहले दी थी, जो एजाज दिए थे, जो इनाम दिए थे, जो इकराम दिए थे, वो फिर से वापस ना लुटाए, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम खसारे वालों में से हो जाए। बस औकात तौबा मिल जाती है कि चलो जा तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगली सहूलतें छीन ली जाती हैं। माफ़ कर दिया है लेकिन मेरे सामने ना आना। इन्होंने कहा अल्लाह सामने भी आना है, मुआफ़ी भी मांगनी है, और जो जन्नत दी थी वो भी वापस लेनी है। ये दोनों इन लफ्ज़ों में है, व इल्लम तगफिर लना व तरहमना, गुनाह मुआफ़ चाहिए और जो सहूलतें थी वो सारी चाहिए। और क़यामत के दिन माशर के मैदान में जब सारे लोग अपने बड़े अब्बू के पास जाएंगे कि चलें अल्लाह से कहें हिसाबो किताब, तो शर्मिंदगी में सर झुका के आदम शर्मा गया, हवा शर्मा गई, हमें शर्म ना आई, हमें नहीं शर्म आई। कहेंगे कि नहीं मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं जाके अल्लाह को कहूं, मैं सिफारिश नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की यही कैफियत। अब अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आर्डर लगा दिया औलाद आदम के लिए, काल अहबितू बादुकुम लिबादिन उदुव, उतार तो अल्लाह रहे हैं जनाब आदम को और हव्वा को, दो हैं, क्योंकि इनकी पुश्त में उनकी औलादें भी थी, तुम भी जाओ तुम्हारी औलाद भी जाए। माँ बाप के एक जुर्म की सजा औलादों को सदियों भुगतनी पड़ती है। फैसला है तेरे रब का, अल्लाह पे शिकवा ना करना। काबील बाप था, भाई को कत्ल किया था, उसकी नस्ल में से जिसको उसने बीवी बनाया जो उसकी थी नहीं, लव की शादी करके छठी पुश्त में जाके अल्लाह के मुशरिक और नाफरमान निकले, और वो तूफान बदतमीजी आज तक दुनिया में कायम है, क़यामत तक रहना है। और इसका जितना गुनाहों का पलंदा है, जहां बाकियों करने वालों को मिलना है, काबील के सर भी जाना है। और ये हुआ, मुआफी मांग ली। अल्लाह ने फिर भी कहा काला हबितू बादुकुम लिबादिन उदुव, तुम मेरे दुश्मन हो, हक के दुश्मन हो, तो जाओ फिर एक दूसरे की दुश्मनियां भी मोल लो। उस दिन से मेरे और आपके दरमियान दुश्मनी है। बाप बेटे का दुश्मन है, मार देता है, बेटा बाप का दुश्मन है, कत्ल कर देता है, बेटी माँ की दुश्मन है, गर्दन उड़ा देती है, शौहर बीवी का दुश्मन है, मुंह पे तेजाब डाल देता है,
بیوی شوہر کی دشمن ہے، ٹکڑے کر کے یاروں کو کھلا کے آشناؤں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ جو دشمنیاں ہیں نا، آدمی آدمی کو ڈس رہا ہے اور سانپ بیٹھا ہنس رہا ہے، اس کے پیچھے سبب ہے کہ جس نے بھی شیطان کو اپنے اوپر غالب کیا اس کے گھر میں دشمنیاں شروع ہو گئیں۔ اور یہ عداوت آپ دیکھتے ہیں، ماں ہاتھوں سے بیٹی کو بیاہ کے لاتی ہے اور اسی کی دشمن، عامل دشمن، کامل دشمن، عالم دشمن، بہنیں دشمن، لانے والے بھائی دشمن، ویلیں دینے والے یار احباب دشمن، پھر پوری سوسائٹی دشمن۔ اللہ نے یہ کیا اور نتیجہ بھگت رہے ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمُتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں زمین میں فائدہ ملے گا، ہم نے تمہارے لیے کچھ ٹھہراؤ رکھا ہے، مستقر، آپ کو ٹھہرنا پڑے گا، اتنا ٹائم گزارنا پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو رہنا پڑے گا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ہماری مرضی ہے کہ اب ہم تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے سہولتیں کتنی دیتے ہیں، کتنے ٹائم کے لیے دیتے ہیں، کب لے کے چھین لیتے ہیں۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اسی زمین میں ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، یہیں سے تمہاری نسلیں چلیں گی، یہیں تمہارے قبرستان بنیں گے، یہیں ہم موتیں دے کے اسی مٹی میں تمہیں، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے ہم تمہیں